सो गाइस, कल की न्यूज़ है। पीटी उषा मैम ने हमें ये बताया कि इंडियन फुटबॉल टीम एशियन गेम्स में नहीं जानी चाहिए आज सिंपली क्योंकि हमारी जो रैंकिंग है टॉप 8 में नहीं आती है। और पीपल डिडंट टेक इट नाइसली यार। उसके बाद से काफ़ी रिवोल्ट हुए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बताया कि नहीं भाई, इंडियन फुटबॉल टीम को जाना चाहिए। विजयन सर ने भी सेम चीज़ को एड्रेस करते हुए कहा कि भाई इंडियन फुटबॉल का ग्रोथ तभी हो पाएगा जब हम एशियन गेम्स में खेलेंगे। एंड ही रिक्वेस्टेड यार कि टीम्स पार्टिसिपेट करें। इट केम डाउन टू ईगोस मैच हमारे मैनेजर, हमारे कोच होते हुए, ही इज़ अ क्रोएशियन, येट ही अंडरस्टैंड्स कि भाई इंडिया में फुटबॉल का ग्रोथ क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट, खासकर अब कमिंग इनटू अ बिग टूर्नामेंट जहाँ पे हमारे अंडर 23 लैड्स खेलेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सपोजर एंड द ग्रोथ कि हम पार्टिसिपेट करें। बात ये नहीं है कि ये फुटबॉल टीम को नहीं भेज रहे हैं, बात सिंपल सी ये कि ये सिर्फ फुटबॉल टीम को नहीं भेज रहे हैं। द थिंग इज़ कि व्हाट पीटी उषा मैम सेड, एंड अगेन उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगा इफ एनीवेज दिस वीडियो इज़ बीइंग प्लेड ओवर देयर टू नो कि हमारी आप लोगों से विनती है कि ये अनजस्ट मत करें हमारे साथ। इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स हाउ दे विल बी इन टॉप 8, कैसे आएंगे एशिया में? टॉप 8 नेशन में आना मजाक नहीं है, ये हमारा अगला 10 साल का प्लान है। हमसे कोई पूछता है कि यार कि तुम्हारे रियलिस्टिक टारगेट्स क्या होते हैं इंडियन फुटबॉल को लेकर, तो हम हमेशा ये कहते हैं यार कि भाई वी वांट इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी इन टॉप 5 ऑफ द एशियन कंट्रीज। और पीपल शुड रियलाइज इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट। इट्स नॉट लाइक कि कल तुम जाके जापान को हरा दो, तुम कतार को, यूएई को हरा दो, तुम्हारी रैंक 18 से 3rd पे आ जाएगी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। फीफा की रैंकिंग टेक्स इन अकाउंट ऑफ द लास्ट 4-5 years ऑफ व्हाट यू हैव डन। सो तुम व्हाट यू ट्राइंग टू टेल मी इज दैट लास्ट ईयर 2018 में हमने एशियन गेम मिस किया विद द सेम क्राइटेरिया। इस साल 2022 में जो ये पोस्टपोन्ड होकर 2023 में हो रहा है, हम इसमें भी मिस कर रहे हैं। एंड यू आर टेलिंग मी कि अगली बार भी इफ वी आर नॉट इन द टॉप 8 इस सेम क्राइटेरिया से विल अगेन बी मिसिंग आउट ऑन एशियन गेम्स। एक ऐसा टूर्नामेंट जहां पे फ्री में हम लोगों को टॉप क्वालिटी ओपोनेंट्स के अगेंस्ट खेलने का मौका मिलेगा, और वो ऐसे ओपोनेंट्स, वो उन फेडरेशन से बिलोंग करते हुए ओपोनेंट्स जिनको हमें एक फ्रेंडली खिलाने में काफ़ी पैसा लगेगा। सो अगर हम एक जापान को होस्ट करते हैं, साउथ कोरिया को होस्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करते हैं, यूएई को होस्ट करते हैं, उसके लिए हमारा कितना एक्सपेंस आएगा, उनसे बात करना, फेडरेशन से डील करना, स्टफ लाइक दैट। और यहाँ पे एक एशियन गेम जहाँ पे यू कैन प्रोबेबली गो ऑन टू प्ले 3, 4 और इवन 5 टॉप क्वालिटी मैचेस अगेंस्ट टॉप क्वालिटी ओपोनेंट्स, जिससे कि हमारा फुटबॉल इंप्रूव हो, अंडर 23 के लैड्स एक्चुअली हमें दिखा पाए हमारी जनता को कि हम क्या कर सकते हैं। एंड देन इन दैट वे हमें कुछ ऐसे प्लेयर्स मिले जो कि इन टर्न हम यूज़ कर सकते हैं अपनी सीनियर टीम में, एंड दे माइट गो ऑन टू प्ले गुड इन द AFC एशियन कप जो जनवरी में होगा, जहाँ पे हम तो खेल रहे हैं भाई, क्योंकि हम क्वालिफाई कर चुके हैं उसके लिए। सो मेरा यही वरी है कि यार हम तो टॉप 8 में ना आ रहे भाई, एज सिंपल एज दैट। मैम पीटी उषा, आप अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगले 4 साल में हम टॉप 8 में नहीं आएंगे। सो क्या अगले बार भी हमारी एंट्री इन द एशियन गेम डिनाई होगी ओनली बिकॉज ऑफ दिस रूल? पीटी उषा मैम ने जो ये क्लेम किया है कि टॉप 8 में ना होने से, एज सिंपल एज दैट, आप नहीं जाओगे, आप नहीं खेलोगे। बहुत ईजी था, बोल दिया। वाई इज हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ऑल ऑफ दीज स्पोर्ट्स स्टिल गोइंग? दे आर नॉट इवन इन टॉप 8 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स। अब बास्केटबॉल का टॉप 8 अलग है, क्रिकेट का टॉप 8 अलग है एशिया में, वॉलीबॉल का टॉप 8 होना अलग है, हॉकी का टॉप 8 होना अलग है, फुटबॉल का टॉप 8 होना अलग है। फुटबॉल कितनी मोर देन 100 and 150 कंट्रीज खेलती हैं, उनमें टॉप 8 एशिया में आना, इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स नॉट जस्ट गना हैपन। और बैठे बैठे घर पे तो नहीं होगा। अंडर 23 टीम की रैंकिंग कैसे इंप्रूव होगी? और एक बात और, रैंकिंग असाइड, फुटबॉल इज अ स्पोर्ट जहाँ पे 178th रैंक टीम 27th रैंक पोलैंड को हरा सकती है। सो हमने ये देखा होते हुए, सो ये रैंक के बेसिस पे डिवीजन करना, इट्स टू बैड। और पीटी उषा मैम ने जो सारी जो चीज़ें उन्होंने बोली है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय IOA, जो हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, क्योंकि उनकी वो हेड है वहाँ पे, एंड शी डिसाइडेड दैट वी विल नॉट गो बिकॉज ऑफ दिस। जो भी रिस्पेक्ट है पीटी उषा मैम के लिए, दैट थिंग असाइड, वो तो है ही है। व्हाट शी हैज डन फॉर अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, इट इज ऑलवेज देयर, एंड वी रिस्पेक्ट एंड वी लव यू फॉर दैट। हम पास्ट में लेके अपने हीरोज को सेलिब्रेट नहीं करते, हम करंट क्या वो स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं, डे टू डे वी आर मेकिंग अ जजमेंट। सो आपने पहले क्या किया, वी डोंट केयर अबाउट दैट, एंड ऑनेस्टली नोबडी विल टॉक अबाउट दैट बिकॉज सबको अपनी रेपुटेशन की पड़ी है, बट नॉट अस। हम चुप नहीं बैठेंगे, वी ओनली वर्क एंड वी मेड दिस चैनल टू टॉक अबाउट दिस। हमारे फुटबॉल के साथ
इनजस्टिस नहीं होना चाहिए? व्हाई ओनली फुटबॉल इज नॉट बीइंग सेंट टू द एशियन गेम्स? जब हम विजिबली एंड फुल कैपेसिटी के साथ उन टीमों के साथ हम compete कर सकते हैं। हमने हमारी अंडर 23 टीम को खेलते देखा आपने? एक फुटबॉल मैच भी आपने हमारी भारत टीम को खेलते देखा है? I would just ask point blank, have you seen even a single football game? Can you name the 11 players that would start in an Indian football national team? Under 23 to छोड़ दो. So how are you capable to make that decision? How are you capable? And कल्याण चौबे सर obviously उस एसोसिएशन में है, ही इज द जॉइंट सेक्रेटरी ओवर देयर, उनकी भी से है यहाँ पे. ही मस्ट हैव सेड समथिंग, ही मस्ट हैव टॉक टू हर, ही मस्ट हैव सेड समथिंग. आई एम एब्सोल्युटली श्योर, बिकॉज गाइज AIFF यहाँ पे अपने एंड पे काफ़ी सारी चीज़ें कर रही है. AIFF ने अभी आई लीग को रिवॉम्प किया है, वो एक नया तरीका ला रहे हैं सो दैट आई लीग की टीम सर्वाइव कर पाएँ. दे डोंट हैव टू ट्रैवल, और ट्रैवल में खर्चा बचे, सो दैट ऐसा ना हो कि नॉर्थ की टीम साउथ में आ रही खेलने के लिए. दे वॉन्ट टू डिवाइड इनटू जोन्स, जैसे कि MLS है ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस, वैसे ही हम यहाँ पे डिवीजन करना चाह रहे हैं नदर्न और सदर्न कॉन्फ्रेंसेस बना के, कि भाई नॉर्थ की टीम्स नॉर्थ में खेले. उससे क्या होगा कि हमारा कॉस्ट कट हो जाएगा, पैसा जो ट्रैवल में लगता है वो कट हो जाएगा. सो AIFF इज कमिंग अप विद वेज जिसमें कि वो आई लीग को मैनेज कर पाए. एंड देन अगेन इंडियन वुमेन लीग, आपने देखा इंडियन वुमेन लीग के लिए व्हाट दे आर प्लानिंग, 4 month लॉन्ग लीग होने वाली है. सेकंड डिवीजन भी ऐड होगा उसमें, और नवंबर से मार्च के टाइम में ये लीग होगी. एंड होम एंड अवे फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया गया है. तो AIFF यहाँ पे भाई घिस रहा है सो दैट दे आर एबल टू जस्ट प्रोवाइड बेटर फुटबॉल फॉर अस. 4th डिवीजन अभी आ रहा है हमारे पास, नई टीम्स आई लीग्स में ऐड हो रही है, प्रमोशन और रेलीगेशन का सिस्टम सून बिगन हो जाएगा. पंजाब FC पहुंच चुकी है ISL में. हर एक तरीके से फुटबॉल आगे बढ़ रहा है. हर वो बंदा फुटबॉल में जो रिलेटेड है, इंडियन फुटबॉल से जो रिलेटेड है, वो अपना कंट्रीब्यूशन प्ले कर रहा है. बट यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट, हम यहाँ पे हमारे वो लीडर्स जो कि एक सिंपल येस से मिलियंस करोड़ों लोगों का जो मूड लिफ्ट अप कर सकते हैं, दे आर सेइंग नो, दे आर सेइंग नो, दे आर सेइंग नो. That's not fair यार, that's not fair, that's not done. और भाई ऑब्वियसली हमारे ऑनरेबल भाई अनुराग ठाकुर सर यहाँ पे मिले हैं अपने कल्याण चौबे सर से, उन्होंने बैठ के बातचीत की है. और यार अगेन ये जो हिपोक्रेसी होती है ना लोगों की, कि भाई मिल लिया, बात कर लिया. अगेन आई विल गो बैक टू द सेम पोस्ट जो कल्याण सर शेयर किए थे व्हेन ही मेट नरेंद्र मोदी सर, एंड नरेंद्र मोदी सर सेड कि भाई वो ट्वीट है एग्जैक्टली कि आई एक्सटेंड माई फुल सपोर्ट टू इंडियन फुटबॉल. वेयर इज द सपोर्ट टू इंडियन फुटबॉल? व्हाट सपोर्ट सर? क्या सपोर्ट दोगे आप? क्या सपोर्ट है? क्या ग्राउंड्स में फ्लड लाइट्स लगवा रहे हो आप? AIFF ने न्यू डोमेन्स निकाले हैं सो दैट वो आई लीग क्लब्स को अवार्ड कर पाएं बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स. पहला तो बेस्ट पिच, अगर आई लीग के क्लब्स बेस्ट पिच मेंटेन करते हैं तो फर्स्ट प्राइज विनर को 2.5 लाख मिलेंगे, रनर्स अप को 1.5 लाख मिलेंगे. बेस्ट मैच ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी पैसा मिलने वाला है, विनर को 2.5 एंड रनर्स अप को 1.5. और बेस्ट मीडिया एक्टिविटी हैंडलिंग के लिए भी यहाँ पे AIFF आई लीग क्लब को पैसा देगा इन द सेम अमाउंट. सो AIFF इज विलिंग टू डू दिस. बहुत ज़्यादा नहीं है बट स्टिल इट्स एन एफर्ट एंड दैट्स अ वेरी बिग एफर्ट. और यहाँ पे दिस इज़ वेयर वी नीड योर हेल्प. हमें सपोर्ट कहीं नहीं चाहिए आपका. मीडिया नहीं कवर करेगी, हम हैं उसके लिए जिंदा अभी यहाँ पे लोगों तक वॉइस पहुँचाने के लिए फुटबॉल की. वी आर देयर. नहीं मीडिया कवर करे, वी डोंट केयर. फुटबॉल टीम्स, हमारे प्लेयर्स हैं जो वहाँ पे खेल रहे हैं फुटबॉल मैचेस, जो अपना सब कुछ त्याग के दे आर वांटिंग टू परस्यू देयर ड्रीम्स एंड टू बिकम फुटबॉलर्स. दे आर डूइंग देयर जॉब. कोचेस, न जाने कहाँ से कोचेस आ रहे हैं. ईगोस टीम मैच क्रोएशिया से कोचेस आ रहे हैं. एंड स्टिल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही माइट हैव हैड बेटर ऑफर्स जो उनको स्टार्ट में भी मिले थे जब इंडिया वॉज ऑफरिंग हिम द जॉब. एट दैट पॉइंट ही स्टिल चोज टू बी द मैनेजर ऑफ इंडिया. एंड अभी भी वो ही इज फाइटिंग, वो ट्वीट कर रहे हैं जस्ट सो दैट ही कुड शो हिज सपोर्ट. सो हर एक बंदा अपना सपोर्ट शो कर रहा है नेशनल टीम के लिए. हमें हेल्प नहीं चाहिए आपकी, हम सब मैनेज कर लेंगे सर. हमें हेल्प चाहिए. ये सारी जो पॉलिटिकल चीज़ें होती ना, इनमें आप टांग ना लड़ाओ. हमें अपने कंपटीशन में खेलने दो, हम अपनी ग्रोथ खुद देख लेंगे. आपने मिनर्वा पंजाब को देखा क्या कर रहे हैं वो? गोथिया कप सुना होगा. गोथिया कप जो यूथ टूर्नामेंट है, मोस्ट प्रेस्टिजियस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा यूथ टूर्नामेंट, जहाँ पे मोर देन 200-500 टीम्स खेलती, 700 टीम्स खेलती है. वहाँ पे हमारे मिनर्वा पंजाब के अंडर 13 बॉयज़ ने वो कर दिखाया. ग्रुप स्टेज में 0 गोल कंसीडर. क्लीन शीट पता है क्या होता है? क्लीन शीट इन 4 गेम्स बैक टू बैक 12-0 हराया पिछले फिक्चर में. और आज भी स्वीडन की एक टीम को 5-0 हमने हराया है विद द मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एट द मिनर्वा पंजाब, ऑल लेड बाय रंजीत बजाज सर. एंड वो अपनी टीम को वहाँ ले जाते हैं अपने एक्सपेंस पे. कितना खर्चा आया? क्या AIFF, क्या गवर्नमेंट इसका खर्चा दी है? ऑल ऑफ दीज टीम्स, दिस
अंडर 13 किड, मीना कप गया था, वहां जीता, दे आर एट गोथिया कप। हम तो वाहवाही कर लेंगे, एक ट्वीट भी बड़ा आ जाएगा, गुड परफॉर्मेंस बाय द मिनर्वा पंजाब अंडर 13 किड्स, but there's not going to be any support. With the minimal facilities provided here in India, we are able to defeat the teams, the grassroots teams of Europe over there in their own backyard, जहां पे उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्सेज प्रोवाइडेड। उनकी पिचेस आपने देखी हैं, उनकी रिसोर्सेज फैसिलिटीज देखी हैं, वो फैसिलिटीज अगर हमें मिले वहां हेल्प करो, आप हमारे फ्लड लाइट्स लगाओ, आप एक ऑफर निकालो भाई, ठीक है, हमारे स्टेडियम्स में आप रिवॉर्म कर रहे हो, आपने स्टेडियम्स का कभी देखा है, वॉशरूम्स गए हो आप, आईएसएल के स्टेडियम में वॉशरूम नहीं है, एक लोकल मूवी थिएटर का वॉशरूम इज बेटर देन दैट, वहां तो नहीं हेल्प करोगे आप, मत ही करो, अच्छा है, बट कहां हेल्प कर सकते हो, एक थप्पा लगाने में, थप्पा लगाओ, सेंड आवर इंडियन फुटबॉल टीम टू द एशियन गेम्स, दैट्स ऑल वी वांट। टॉप 8 वाला क्राइटेरिया छोड़ो, बिकॉज आज नहीं है, अगले साल, अगली बार भी नहीं होगा। इट्स नॉट दैट इजी कि हम 18 से 8 रैंक 3 साल में निकाल लें, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और कैसे करोगे? इंडियन फुटबॉल जो नेशनल टीम है, वो जो कैंप्स खेल रही है अभी, वो जो खेलेंगे, उनमें क्या रैंक फेंक देगी ऐसे? It doesn't happen. Belgium, without being the World Cup winners, they were at the rank 1 for so long. Argentina अब आया after they won the World Cup. So ranking wise, if you're gonna sort this, it's not good. And why just only football? अब अनुराग सर के साथ कल्याण सर की मीटिंग हुई है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम स्टिल होपफुल यार कि विल गेट टू अ डिसीजन जहाँ पे पीटी उषा मैम के को ये रियलाइजेशन होगा कि वी शुड डू इट एंड वी नीड टू सेंड द टीम। सब जा रहे हैं, हम इनको भी भेजें, एंड आई होप कि दे विल हेयर मी आउट एंड दे विल हेयर द वॉइस ऑफ द पीपल, बिकॉज गाइस दिस इज द नीड ऑफ द आवर। ये करना पड़ेगा हमें यार, इट इज बैक स्टैबिंग। हम कितनी मेहनत कर लें, अगर हम इन टूर्नामेंट में नहीं खेल सकते हैं देन इट्स ऑफ नो गुड यूज। मणिपुर में क्या हो रहा है मैं तो बात करना स्टार्ट भी नहीं कर सकता उस बारे में, बिकॉज वो अलग ही एजेंडा हो जाएगा। बट गाइस कम ऑन, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? व्हाई आर वी स्लीपिंग लाइक दिस? एंड ये अगर चलता रहा तो भाई तो फिर कहाँ से तुम ग्रोथ देखोगे इंडियन फुटबॉल का, जब हमारी गवर्नमेंट ही नहीं बैक करेगी इन द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ द वेज। कौन सा हम आपसे करोड़ रुपए मांग रहे हैं उस चीज को करने का? वी आर वांटिंग यू टू सेंड अस टू एन एशियन गेम विच यू शुड डू इट। इस बार नहीं भेजो आप, अगले बार भी नहीं भेजोगे, अब मुझे पता है। टॉप 8 का क्राइटेरिया वहाँ पे भी रहेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द डाउनफॉल ऑफ इंडियन फुटबॉल बिकॉज द गवर्नमेंट डिडंट सपोर्ट अस। सो यहाँ पे नहीं कोई बात करेगा, नहीं किसी के में बूता है कोई यहाँ पे बात करे, हमारे लीडर से डायरेक्टली आंख में आंख मिला के ये क्वेश्चन पूछे वाई वी विल डू इट भाई, बिकॉज हम चुप नहीं बैठने वाले। दैट्स द ओनली रीजन आई क्रिएटेड द चांस, सो दैट कोई ऐसे इनजस्टिस हो तो हम रिपोर्ट करें यहाँ पे, एंड वी आर ऑलवेज गोना बी देयर स्टैंडिंग विद द इंडियन फुटबॉल टीम भाई। तो ईगोस्टी मैच सर के लिए यहाँ पे काफ़ी प्राइड फील होता है कि बीइंग अ क्रोएशियन ही इज एबल टू एड्रेस द पीपल इन इंडिया विद दैट अथॉरिटी। एंड हमारे नेशनल टीम, हमारे विजयन सर यहाँ पे जो बोल रहे हैं, इनकी बात सुनो ना यार, इनकी बात सुनो, इनको पता है सही डेवलपमेंट क्या होगा। हु आर दोज पीपल मेकिंग दोज डिसीजन हु हैवंट इवन प्लेड फुटबॉल, हु हैवंट इवन नोन व्हाट इज टीम स्पिरिट, क्या होता है वो भाईचारा। Go understand football. Don't waste football. Football is for the fans. It should be like this. Jai Hind and peace out.